श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल थॉट में। कैसे हैं आप सभी लोग। चैत्र नवरात्रि को लेकर इस वर्ष लोगों के बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि यह 8 अप्रैल से प्रारंभ होगी या फिर 9 अप्रैल से। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से होगा। 9 दिनों का यह महापर्व रामनवमी के साथ 17 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा का आरंभ 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पर होगा और अगले दिन यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि मनाई जाएगी। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए जानते हैं इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन किस वाहन से हो रहा है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी सिंह है, लेकिन जब माँ दुर्गा नवरात्रि में धरती पर आती है तो उनकी सवारी अलग अलग होती है। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आएगी। माँ दुर्गा का वाहन इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का पर्व किस दिन से आरंभ हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल मंगलवार से हो रहा है, इसलिए माँ दुर्गा का वाहन अश्व यानी कि घोड़ा होगा। माँ दुर्गा की घोड़े पर सवारी को आने वाले साल के लिए शुभ संकेत नहीं माना जाता। आप जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना में बताया गया है कि इस बार कलश स्थापना के लिए सिर्फ 50 मिनट का समय मिल रहा है। कलश स्थापना का सुबह 6:12 से लेकर 10:23 तक कर सकते हैं। 4 घंटे 11 मिनट का यह मुहूर्त सामान्य मुहूर्त है। वहीं घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:53 तक रहेगा। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग संयोग भी बन रहा है। यह कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अपने घर में धन समृद्धि चाहते हैं तो आपको नवरात्रि में इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि ऐसा शुभ मुहूर्त माना जाता है। यदि आप इस दिन में माता रानी की आराधना करते हैं, उपाय करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। यदि आपके काम नहीं बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, आपके सामने एक ना एक समस्या आते रहती है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको इस उपाय को कोई भी 3 दिन करना है लगातार। नवरात्रि की शुरुआत में कर लीजिए या लास्ट में कर लीजिए, लेकिन 3 दिन लगातार करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसमें 2 लौंग रखना है और फिर उन्हें अपने दोनों हाथों में लेकर माता रानी के सामने अर्पित कर देना है। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है और शाम तक रखे रहने के बाद आप उसे उठाकर प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं। यदि आप नवरात्रि में लगातार 3 दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।